Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all will be fine. In previous video, we read about the types of adverb, right? Adverb of time, adverb of place, adverb of number, adverb of manner, adverb of degree or quantity. And in this video, we are going to read about adverb of affirmation and adverb of negation. ठीक है, तो इस वीडियो में हम अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ नेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जितने भी टाइप्स थे उन सब के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है उसे तो आप वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं पहले। ये रहा हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इन दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर साथ में पढ़ेंगे तो इसको समझने में भी इजी होगा। These adverbs are used to answer the question raised by others. इन एडवर्ब्स का यूज़ हम कब करेंगे? जब सामने वाले से या किसी और से किया गया जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर जब हम देते हैं तो उस आंसर में हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हियर आर, मे बी ये दिख नहीं रहा होगा, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, ठीक है। Adverbs such as yes and yeah are called adverb of affirmation. It means हम कह सकते हैं कि अगर yes और yeah का यूज़ हम एज अ एडवर्ब कर रहे हैं तो उसे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अफर्मेशन का सेंस होता है सकारात्मक, ठीक है। अफर्मेटिव वर्ड से बना हुआ है अफर्मेशन, ठीक है। तो अब जो कि अफर्मेटिव में सब कुछ हाँ में होता है, तो इसीलिए अगर किसी में यस और यह का यूज़ हो रहा है एज अ एडवर्ब तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एग्जाम्पल, यस आई लाइक स्वीट्स, कि हाँ मुझे मीठा पसंद है। नेक्स्ट, यस आई वुड कम विथ यू, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आना चाहूँगा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तो ये जितने भी ये जो दो एग्जाम्पल हैं वो सब कैसे पॉजिटिव वे में है, राइट। इसमें हाँ का यूज़ किया गया है। अब बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन की। सो एडवर्ब सच एज नो एंड नेवर आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नेगेशन, कि ऐसा एडवर्ब जो नो और नेवर में हो, मतलब नेगेशन का सेंस क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड से बनाए मीन्स नकारात्मक, और नकारात्मक मतलब जिसमें नहीं या कभी नहीं शब्द आ जाए, ठीक है। तो जिसमें नहीं आए यानी नो आए और नेवर आए एज अ एडवर्ब तो वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एग्जाम्पल, नो आई डो नॉट लाइक स्वीट्स, कि नहीं मुझे मीठा नहीं पसंद है। एंड नो यू शुड नॉट कॉल मी नाउ, और नहीं तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि अब तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। तो ये नेगेटिव वे में आया, दोनों एग्जाम्पल क्या है, नेगेटिव वे में, तो इसीलिए इसे हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहेंगे। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए इसके हम कुछ और एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे अब ये है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। मेक अ वर्ब नेगेटिव, नो, नेवर, नॉट, ये भी नॉट, ठीक है। कि ये क्या करता है, हमारे जो वर्ब है यानी हमारी जो क्रिया है, जो भी काम हो रहा है उसे नेगेटिव कर देता है, मतलब नकारात्मक कर देता है। और इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, नो, नेवर, नॉट, नॉट। नॉट को शॉर्टकट में एन अपोस्ट्रोफी टी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वी नेवर गो द थीम पार्क्स, कि हम कभी भी
हमें कभी भी थीम पार्क मतलब हम कभी भी थीम पार्क नहीं गए। ठीक। नेक्स्ट, वी डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट। वी डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, कि हमने टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा। ठीक है। तो ये जो नेवर और नॉट वर्ड है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन को। ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन देख लेते हैं। सो मेक अ वर्ब मोर स्ट्रांगली पॉजिटिव। ये क्या करता है? हमारे वर्ब को और अच्छे से एज अ पॉजिटिव वे में लेके जाता है। एग्जाम्पल, यस वी लव दैट गेम, कि हाँ हमें ये गेम पसंद है। यू सर्टेनली डिड वेल ऑन दैट टेस्ट। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित तौर पर, तो तुमने निश्चित तौर पर टेस्ट में अच्छा किया। सारा obviously knew the answer to the question, कि सारा बिल्कुल उस क्वेश्चन का आंसर जानती थी या उसे पता था। ऑब्वियसली मतलब सच में होना। यू डिड वेल इंडीड, कि तुमने वास्तव में अच्छा किया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये जितने भी हैं, वो सब क्या है? पॉजिटिव वे में है। ठीक है, अफर्मेटिव में है, तो इसीलिए हम इसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। ठीक है। अब होता आएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब देखो, अभी तक हमने एडवर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है। तो हमने सिंपल एडवर्ब को कंप्लीट कर लिया है, ये पूरा पढ़ के। ठीक है, ये पूरा क्या है? हमारा सिंपल एडवर्ब है, तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब रिलेटिव और इंट्रोगेटिव, ये 2 एडवर्ब बचा हुआ है, राइट। तो हम लोग पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब को देख लेते हैं। ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब, सॉरी इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यानी वो एडवर्ब जिसका यूज़ हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। दे आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ क्वेश्चन। इसे हम हमेशा क्वेश्चन के बिगनिंग में यूज़ करते हैं। बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग में। मतलब अगर इंट्रोगेटिव एडवर्ब है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अब वो क्या होगा? हमारे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही उसका यूज़ हम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल, वाई, फॉर वॉट रीज़न। वाई का यूज़ हम क्यों करेंगे? किसी चीज़ का रीज़न जानने के लिए। इसका एग्जाम्पल, वाई आर यू क्राइंग, कि तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन, एट व्हाट टाइम, कि वो चीज़ कब हुआ। एग्जाम्पल, व्हेन विल दिस मूवी एंड, कि ये मूवी कब ख़त्म होगी। थर्ड, वेयर, एट व्हाट प्लेस, कि कौन सी जगह पर। ठीक है। एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो। फोर्थ, हाउ, इन व्हाट वे, कि किस तरह से वो काम किया जाए। जैसे हम हिंदी में कह रहे हैं ना, कैसे। एग्जाम्पल, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये जो रिलेटिव एडवर्ब है, ये बी वाला, ठीक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।